नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, यह वीडियो है कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के दूसरे अध्याय बचपन के प्रश्न उत्तरों के बारे में। इस अध्याय का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने के लिए किसी भी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। तो इस अध्याय में जो प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं, एक एक करके उन सवालों के जवाबों को आज हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बचपन नामक अध्याय के प्रश्न उत्तर। दोस्तों, अभ्यास में कुल 4 सवाल दिए गए हैं और उन्हीं के जवाबों को हम जानेंगे। उसके अलावा जो पाठ से आगे और आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं उन पर हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। तो पहला सवाल है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। हमने इस अध्याय का जब अध्ययन किया था तो जाना था कि बचपन में लेखिका को इतवार की सुबह अपने मोजे स्वयं धोने होते थे और पॉलिश करके अपने जूते स्वयं चमकाने होते थे। यह कार्य किसी और से करवाने की मनाही थी। अर्थात जब लेखिका बचपन में छोटी थी, कृष्णा सोबती, तो जहाँ वो रहती थी हॉस्टल में, स्कूलों में, वहाँ उनको संडे के दिन अपने मोजे, जिसको सॉक्स कहते हैं, वो स्वयं धोने होते थे और पॉलिश करने होते थे अपने जूतों को। हालांकि कोई दूसरा काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जा सकता था, लेकिन जूते पॉलिश करना और मोजे धोने का काम बच्चों को स्वयं करना होता था। जिस परिवेश में लेखिका का जन्म हुआ और परिवेश हुआ, इस तरीके का माहौल वहाँ पर था। अगला सवाल है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आज खाने पीने की जो सामग्रियां उपलब्ध हैं वे लेखिका के समय में भी प्रचलित थी, किंतु आज उनके नाम बदल गए हैं। जिसे आज आप आइसक्रीम कहा कहते हैं या आइसक्रीम कहा जाता है, लेखिका के समय में वह कुल्फ़ी थी। लेखिका के समय की कचौड़ी, समोसे आज पेस्ट्रीज हो गए हैं और शहतूत और फालसे तथा खसखस आज कोक पेप्सी हो गए हैं। तो जो चीज़ें लेखिका के समय में प्रचलित थी वो चीज़ें आज भी प्रचलित हैं। फ़र्क ये आया है कि उनके नाम बदल गए हैं। उस समय जो नाम हुआ करते थे आज उनको मॉडर्न इंग्लिश नाम दे दिया गया है और वही चीज़ें आज भी उपलब्ध हैं। अगला सवाल है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब अपने अध्ययन के आधार पर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि क्योंकि लेखिका को रात में लैंप की लाइट में किताबें पढ़ने का शौक़ था, जिसके कारण उनकी आंखें कमज़ोर हो गई। इसी कारण उन्हें बचपन में ही चश्मा लगाना पड़ा। जब लेखिका कृष्णा सोबती ने पहली बार चश्मा लगाया तब उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाकर कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगर स्पष्टीकरण की बात करें दोस्तों, तो हमने जब इस अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि लेखिका अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें रात के समय लैंप की लाइट में किताबें पढ़ने की आदत थी, कम रोशनी में, और जब कम रोशनी में वो किताबें पढ़ती थी तो इससे आँख के ऊपर जोर पड़ता था। इसी वजह से बचपन में ही उनकी आँखें कमज़ोर हो गई थी और बचपन में ही उन्हें चश्मा लगाना पड़ा था। शुरुआत में जब उन्होंने चश्मा लगाया तो लोग अक्सर देखकर उनके पेरेंट्स से पूछा करते थे कि बच्ची को क्या हुआ है, इतनी छोटी सी उम्र में चश्मा क्यों लगाया है। और जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तो उनके जो कज़न ब्रदर थे उन्होंने उसको चिढ़ाया था यह बोलकर कि सूरत बनी लंगूर की। अगला क्वेश्चन जो इसी कड़ी में है वो इस प्रकार है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो दोस्तों, जब हम इस अध्याय का अध्ययन किया था तब जाना था कि लेखिका को कौन कौन सी चीज़ें बचपन में मिलती थी खाने के लिए।
और उसी के आधार पर हमने ये जवाब लिखा है। लेखिका बचपन में खाना खाने के बाद चॉकलेट तथा टॉफ़ी मज़ा लेकर खाती थी। प्रमुख फल काफल, रसभरी, कसमल, चेस्टनट आदि हैं जिनका जिक्र लेखिका ने किया है। तो कक्षा 6 में पढ़ने वाले मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के दूसरे अध्याय बचपन के प्रश्न उत्तर थे। आप इनको पढ़ें, इनको अपनी कॉपी में नोट करें, और यदि आप इस संबंध में कुछ और जानना चाहते हैं या सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाली अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।